तो अब बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो टोटल 30 क्वेश्चन आए थे भाई ज्योग्राफी के अंदर 2011 से लेकर 2022 तक। तो उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, गांधी कोटा कैनियन ऑफ साउथ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो हमको बात किसकी करनी थी, यहाँ पे गांधी कोटा कैनियन की बात करनी थी। 2022 में ये क्वेश्चन आया था कि गांधी कोटा कैनियन जो है वो किस नदी के द्वारा बनाया गया है। तो पेन्नार नदी के द्वारा गांधी कोटा कैनियन बनाया गया है भाई। कहाँ पे है गांधी कोटा कैनियन, इट इज़ इन आंध्र प्रदेश, है ना। और गांधी कोटा कैनियन को हम बोलते हैं ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया। ओके, कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में है ये, है ना। क्वेश्चन नंबर 61 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, पेन्नार नदी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 61 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। ये भी 2022 के अंदर आया था। हमको कुछ पीक्स दिए हैं भाई और इस पीक को हमको मैच करना है माउंटेन्स के साथ, ठीक है। तो जो नामचा बरवा पीक है वो कहाँ पे है भाई, गढ़वाल हिमालयस के अंदर है क्या, नो। ये जो है हमारे पास ईस्टर्न हिमालयस के अंदर है नामचा बरवा, जहाँ से इंटेंशियल बैंड लेता है हमारे पास, है ना, जो ब्रह्मपुत्र है वो। सो इट इज़ इन द ईस्टर्न हिमालयास, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। नंदा देवी कहाँ पे है भाई, नंदा देवी कुमाऊं हिमालयास के अंदर है, बिल्कुल सही बात है ना। एंड ये जो सतलज एंड काली नदी के बीच में है भाई, है ना। हिमालयास लाइन बिटवीन द सतलज एंड काली नदी, इसके बीच में हमारे पास कुमाऊं हिमालयास है। वहाँ से उसकी जो पीक है, हाईएस्ट पीक, उसको क्या देते हैं, नंदा देवी बोलते हैं। एंड ये ऋषि गंगा यहाँ से ओरिजिनेट करती है। सोचिए ठीक है भाई, नंदा देवी इज इन कुमाऊं हिमालयास, बिल्कुल सही बात है। एंड कुमाऊं हिमालयास बिटवीन सतलज, ये पूछा सकता है, सतलज एंड काली नदी। नोकरेक, नोकरेक जो है वो कहाँ पे है भाई, सिक्किम हिमालयास के अंदर है ना। नोकरेक की ये जो है ना वो गारो हिल्स के अंदर है। नोकरेक जो है ना वो हाईएस्ट पीक है इन दी गारो हिल्स। नोकरेक जो है वो गारो हिल्स के अंदर है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा बी, टू ओनली। नोकरेक इज इन गारो हिल्स। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है भाई, तो इंडियन ज्योग्राफी के बहुत सारे फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई इस तरह के क्वेश्चंस जो भी हैं न्यूज़ में जो भी चीज़ें थी उनको आसानी से कम ज्योग्राफी के तो इंडियन हिस्ट्री वाले पार्ट से आप करंट अफेयर कंपाइलेशन को कर ही लो यार। ओके, तो आपको भी करंट अफेयर कंपाइलेशन से बहुत ध्यान देना पड़ेगा। एंड बेसिकली उस पॉइंट से जहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं उसको लिए आपको समझना पड़ेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। सो 2022 में क्वेश्चन आया था यार, कुछ रिजर्वायर्स थे ना, किस स्टेट में, ये हमसे पूछा गया था। तो घटप्रभा जो रिजर्वायर है ना, वो कहाँ पे है, कर्नाटका के अंदर है। घटप्रभा जो है वो कहाँ पे है, कर्नाटका के अंदर है। गांधी सागर जो है वो कहाँ पे है भाई, मंदसौर के अंदर चंबल नदी में बंधा है गांधी सागर, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। गांधी सागर कहाँ पे है, चंबल नदी के अंदर है ये, एंड इट इज़ इन एमपी। इंदिरा सागर कहाँ पे है, ये भी मध्य प्रदेश के अंदर है। इंदिरा सागर डैम जो है वो किस पे बना हुआ है, नर्मदा के अंदर बना हुआ है। मैथुन जो डैम है, मैथुन डैम कहाँ पे है भाई, झारखंड के अंदर धनबाद में है। बाखरन भाखर बराकर रिवर के ऊपर है ये, झारखंड के अंदर। दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट नॉट करेक्टली मैच पूछा, तो यहाँ पे कोई सा भी करेक्टली मैच नहीं है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। ओके, आंसर क्या होगा भाई, गांधी सागर, बिल्कुल सही है भाई। गांधी सागर मध्य प्रदेश के अंदर है, तो ये सही है तो है। सो नॉट करेक्ट इज ओनली 3, है ना, एक तो सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट्स विच वन हैज़ द मोस्ट सुटेबल क्लाइमेट कंडीशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्किड्स। 2011 में आया था, लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्किड्स को ग्रो करने के लिए क्लाइमेट कहाँ पे है। जो ऑर्किड्स होते हैं भाई, है ना, उनको क्या चाहिए, कोल्ड टेम्परेचर चाहिए। एंड सबसे ज़्यादा फेवरेबल जो टेम्परेचर देखने को मिलता है, क्लाइमेट देखने को मिलता है, वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है ऑर्किड्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 64 है, द ब्रह्मपुत्र, इरावदी एंड द मेकॉन्ग रिवर ओरिजिनेट इन तिब्बत एंड फ्लो थ्रू नैरो एंड पैरेलल माउंटेन रेंजेस इन देयर अपर रीच।
ऑफ दिस ब्रह्मपुत्र मेक अ यू टर्न इन इट्स course to follow into India. This U-turn is due to the syntaxial bending of geological Liang mountains. देखो भाई ये नामचा बर्मा जो है उसकी वजह से हमारे पास क्या है भाई, सेंटेंशियल बेंड होता है और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र इंडिया के अंदर एंटर कर जाता है। 2000 कितने में आया था भाई, 2011 में आया था ये। ओके, क्वेश्चन 65, अ स्टेट इन इंडिया हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, नॉर्दर्न पार्ट इज एरिड एंड सेमी एरिड, इट्स सेंट्रल पार्ट प्रोड्यूस कॉटन, कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप इज प्रीडोमिनेंट ओवर फूड क्रॉप। कौन से स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक है ये हमसे पूछा गया, ये भी 2011 के अंदर आया था भाई। सो ये हमारे पास गुजरात के अंदर देखने को मिलता है, बिकॉज गुजरात, सपोज ये गुजरात हो गया है ना, ये गुजरात हो गया, तो इसका सुपर वाला रीजन ऑफ कच्छ है भाई, वो एरिड एंड सेमी एरिड है। यहाँ पे सेंट्रल पार्ट में क्या देखने को मिलता है, सौराष्ट्र रीजन में कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है, एंड यहाँ पे कैश क्रॉप का कल्टिवेशन मेनली प्रीडोमिनेंट है यार। सो यहाँ पे गुजरात की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 66 है, व्हेन यू ट्रैवल इन हिमालयाज यू विल सी दी फॉलोइंग। जब हिमालयाज में ट्रैवल करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये हमसे पूछा गया 2012 में क्वेश्चन आया था। डीप गॉर्चेस देखने को मिलेंगे क्या, बिल्कुल सही बात है यार, डीप गॉर्चेस देखने को मिलेंगे बिकॉज माउंटेन रेंज है। यू टर्न रिवर कोर्स देखने को मिलेगा, पैरेलल माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेंगे, स्टीप ग्रेडियंट कजिंग लैंडस्लाइडिंग, ओके, ये सब चीज़ देखने को मिलेगा हिमालयाज के अंदर, बिकॉज दे आर व्हाट, दे आर यंग फोल्ड माउंटेन्स। सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 67 है भाई, द ड्यूरेशन ऑफ मानसून, ठीक है, द ड्यूरेशन ऑफ मानसून डिक्रीज फ्रॉम साउथ इंडिया टू नॉर्दर्न इंडिया, है ना। यहाँ पे सपोज ये इंडिया हो गया, तो इसका साउथ इंडिया का जो ड्यूरेशन है वहाँ से नॉर्थ इंडिया की तरफ ड्यूरेशन डिक्रीज होता है, मतलब साउथ इंडिया में ज़्यादा ड्यूरेशन तक मानसून रहता है, और जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे कम ड्यूरेशन के लिए मानसून रहता है। बिल्कुल सही बात है यार, बिकॉज यहाँ पे इधर से ही मानसून आया, रिटर्निंग मानसून भी आता है, बट नॉर्थ इंडिया में इधर से जाता है वापस से आता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया डिक्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, है ना। नॉर्दर्न प्लेन्स में हमारे पास बात कर रहे हैं ईस्ट टू वेस्ट, यहाँ पे अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीज होता है, ये बोल रहा है। बिल्कुल सही बात है यार, है ना। दूर जाते जाएंगे तो मानसून रेनफॉल कम हो जाएगा, बिकॉज ये पास में है। तो यहाँ पे जो साउथ वेस्ट मानसून है ना, यहाँ पे हमारे पास जो साउथ वेस्ट मानसून इस प्रकार से जाता है, तो इस प्रकार से डिक्रीज भी होते जाता है। सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज इट डिक्रीजेज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इसलिए तो हमारे पास चेरापूंजी से बारिश होता है, एंड वेस्ट में हमारे पास अगर हम बात करें नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दी यूपी, तो वहाँ बारिश कम होता है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 और 2। तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा, 67 का आंसर हो जाएगा सी। 68 है यार, अ पर्टिकुलर स्टेट इन इंडिया हैज़ दी फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। फिर स्टेट की बात कर रही है, तो आप समझना भाई यूपीएससी का एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक देता है कुछ ही स्टेट्स का, है ना। ऐसे 2-3 बार आ गया, ऐसे ऑर्किड्स का अरुणाचल प्रदेश आ गया, गुजरात वाला क्वेश्चन आ गया। तो कैरेक्टरिस्टिक की बात करता है स्टेट्स दे के, है ना। इट इज़ लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड विच पासिस थ्रू नॉर्दर्न राजस्थान, एंड 80% ऑफ द एरिया इज अंडर फॉरेस्ट कवर, है ना। मतलब ये लैटिट्यूड मतलब यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहा है यार। एंड ओवर 20% और 12% ऑफ द कवर कॉन्स्टिट्यूट दी प्रोटेक्टेड एरियाज इन दिस स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, 80% फॉरेस्ट से कवर्ड है यार, 80% फॉरेस्ट से कवर्ड। तो यहाँ फिर से अरुणाचल प्रदेश की बात की जा रही है, बिकॉज यहाँ पे भी टॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे पास होता है, राजस्थान से ही पास होता है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से ही पास होता है। सिर्फ सेम लैटिट्यूड यार, सेम लैटिट्यूड, नॉट टॉपिक ऑफ कैंसर, लैटिट्यूड की सेम होता है, टॉपिक ऑफ कैंसर तो पास नहीं होता, सेम लैटिट्यूड है ये। 80% यहाँ पे फॉरेस्ट है, एंड 12% जो फॉरेस्ट कवर है वो प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर आता है। तो किसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश के अंदर बात की रही है। मानता हूँ क्वेश्चन टफ है, बट आपको थोड़ा सा गैस करना पड़ेगा। असम तो उसी लैटिट्यूड में नहीं आता, हिमाचल प्रदेश भी आता है, लेकिन इसमें उतना ज़्यादा फॉरेस्ट नहीं है, उत्तराखंड भी नहीं है आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 है, विथ रेफरेंस टू वेटलैंड्स ऑफ इंडिया, हमको बात किसकी करनी है, वेटलैंड्स ऑफ इंडिया की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये जो था 2012 में क्वेश्चन आया था। The country's total geographical area under the category of wetland is recorded more in Gujarat as compared to other states. The country's total geographical area under category of wetland is recorded more in Gujarat. तो सबसे ज़्यादा जहाँ पे वेटलैंड्स हैं एरिया के मामले में, वो क्या, वो गुजरात है भाई, क्या वो गुजरात है, बिल्कुल सही बात है। अराउंड हमारे पास 23.1%, मतलब अराउंड 23% जो वेटलैंड्स हैं इंडिया के अंदर, वो कहाँ पे हैं यार,
कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है। ओके। इन इंडिया द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ कोस्टल वेटलैंड इज लार्जर देन दैट ऑफ इनलैंड वेटलैंड। नो, कोस्टल वेटलैंड कम है। कोस्टल वेटलैंड कितने हैं भाई? देखो इस समय हमारे पास 2012 में आया था ना नाव। अभी हमारे पास सबसे ज़्यादा वेटलैंड कहाँ पे है? यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा वेटलैंड, मैक्सिमम वेटलैंड्स उस समय गुजरात में थे, दिखाया गया था। बट कोस्टल वेटलैंड्स जो हैं वो कम है भाई एज़ कम्पेयर टू इनलैंड वेटलैंड्स, बिकॉज इनलैंड वेटलैंड्स जो हैं वो हमारे पास कितने हैं? 69%। एंड कोस्टल वेटलैंड हमारे पास 27% है टोटल वेटलैंड। सो यहाँ पे थर्ड ये बोल रहा है कि कोस्टल वेटलैंड ज़्यादा है। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, कट जाएगा ए, है ना। ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70 है ट्राइब एंड स्टेट। लिम्बू जो ट्राइब है वो सिक्किम के अंदर पाया जाता है क्या? लिम्बू ट्राइब जो है वो सिक्किम के अंदर पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। कार्बी ट्राइब कहाँ पे पाया जाता है? कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू कहाँ पे है? असम के अंदर। तो असम के अंदर पाया जाता है कार्बी ट्राइब। एंड डोंगरिया कोंड, बिल्कुल सही बात है, डोंगरिया कोंड उड़ीसा के अंदर पाया जाता है। एंड बोंडा, बोंडा जो है वो भी उड़ीसा के अंदर पाया जाता है। सो यहाँ पे हमारे पास करेक्टली मैच कौन कौन से हैं भाई? 1 और 3 इज करेक्टली मैच। आंसर हो जाएगा 70 का ए। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। द नर्मदा रिवर फ्लो टू द वेस्ट। नर्मदा रिवर कैसे फ्लो करती है भाई? वेस्ट में फ्लो करती है। वाइल मोस्ट ऑफ द लार्जर पेनिनसुलर रिवर फ्लो टू द ईस्ट। वाई? क्यों? 2013 में क्वेश्चन आया था। पहला, इट ऑक्यूपाइज लीनियर रिफ्ट वैली, बिल्कुल सही बात है ना। जो रिफ्ट वैली है वो किसके किसके बीच में है भाई? बिटवीन दी विंध्यास एंड सतपुरास, है ना। इट फॉलो बिटवीन दी विंध्यास एंड सतपुर, इट फ्लो बिटवीन दी विंध्यास एंड सतपुरास, बिल्कुल सही बात है। द स्लोप, द लैंड स्लोप टू द वेस्ट फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया, ये भी सही है। करेक्ट हमसे पूछा गया है यार, है ना। देखो नहीं, इट फ्लोज बिटवीन विंध्यास एंड सतपुरास बोल रहा है। इट फ्लोज बिटवीन दी विंध्यास एंड सतपुरास, हमसे करेक्ट पूछा गया है, ठीक है। तो करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। देखो ये फ्लोज बिटवीन विंध्यास एंड सतपुरास बोल रहा है, ये तो सही है। बट ये फॉल्ट में, एक फॉल्ट में हमारे पास फ्लो करता है, ठीक है ना, पैरेलल टू दी विंध्यास एंड सतपुरास, नॉट बिटवीन दी विंध्यास एंड सतपुरास। फॉल्ट में फ्लो कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या करता है? वेस्ट में जाता है। सो ये करेक्ट आंसर नहीं है। स्लोप जो है वो वेस्ट की तरफ नहीं जाता भाई। जो मेन कारण है इसका कि ये फ्लो करता है टुवर्ड दी वेस्ट, वो सिर्फ क्या है? रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली ओनली की वजह से क्या करता है? हमारे पास वेस्ट में आता है। हमसे नहीं पूछा कि विंध्याचल सतपुरास के बीच में फ्लो करता है नहीं करता, हमसे ये पूछा कि वेस्ट में क्यों फ्लो करता है, बिकॉज ऑफ द रिफ्ट वैली। सो आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन 72 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। 2013 में क्वेश्चन आया था, है ना। कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करनी है, काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करनी है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क की बात करनी है। जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, रिवर फ्लोइंग थ्रू द पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क में कौन सी नदी बहती है भाई? कॉर्बेट नेशनल पार्क में कौन सी नदी बहती है? कोसी नदी बहती है, यहाँ पे रामगंगा नदी बहती है, बट गंगा नहीं बहती। मंडल नदी भी है, रामगंगा भी है, कोसी नहीं बहती। काजीरंगा से मानस नदी बहता है क्या? नो, काजीरंगा से ब्रह्मपुत्र बहता है भाई। एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कुंसी पुंजा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंसी पुंजा जो नदी है वो कहाँ से बहती है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है ना, कुंसी पुंजा या फिर भरत पुंजा, ऐसे भी आप सकता है, कुंसी पुंजा या फिर भरत पुंजा। ये कहाँ से बहती है भाई? ये हमसे करेक्टली मैच पूछा गया है, ये कहाँ से बहती है? केरला में बहते हैं ये। तो हमारे पास करेक्टली मैच कोई नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 72 का आंसर हो जाएगा डी। 73 है, इफ़ यू ट्रैवल थ्रू द हिमालयस यू आर लाइकली टू सी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। अगर आप हिमालय से ट्रैवल करोगे तो आपको कौन से प्लांट स्पीसीज देखने को मिलेंगे? क्या ओक देखने को मिलेगा भाई? ओक देखने को मिलेगा क्या? बिल्कुल सही बात है, ओक देखने को मिलता है। बिकॉज वो कहाँ पे देखने को मिलता है भाई? एक एवरग्रीन ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। एंड हमारे पास हिमालयास भी तो यही है। रोडोडेंड्रॉन भी मिलते हैं, बिकॉज हिमालयास के अंदर रोडोडेंड्रॉन क्या एक तरह से कॉनिफर है ये। सैंडलवुड तो हमारे पास ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा ए, 1 और 2 ओनली।
क्वेश्चन 74 है विद रेफरेंस टू चांगपा कम्युनिटी। हमको बात सी करनी है, 2014 में क्वेश्चन आया था यार, हमको बात करनी है चांगपा कम्युनिटी की। दे लिव मेनली इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। जो चांगपा कम्युनिटी है वो उत्तराखंड में रहते हैं क्या? नो, चांगपा कम्युनिटी जो है वो लद्दाख के अंदर रहते हैं यार। ओके, एंड दिस आर सेमी नोमैडिक ट्राइब्स एंड द रियर पश्मीना गोट दैट यील्ड फाइन कॉटन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार पश्मीना, जो कि बहुत महंगा वूवन कॉटन है ना, वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। वो दुनिया का सबसे महंगा वूल है पश्मीना जो है ना, ये इसको रियर करते हैं है ना, द रियर पश्मीना जो चांगपा कम्युनिटी है वो। एंड दे आर केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। बिल्कुल सही बात, चांगपा जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कैटेगरी में आते हैं। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा बी, 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन 75 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ्स। हमसे पूछा गया इनमें से किसके किसके पास कोरल रीफ्स होते हैं। ये क्वेश्चन 2014 में आया था यार। अंडमान एंड निकोबार में कोरल रीफ्स हैं क्या? अंडमान एंड निकोबार में कोरल रीफ्स हैं क्या? बिल्कुल सही बात है। गल्फ ऑफ कच्छ में कोरल रीफ्स हैं, बिल्कुल सही। गल्फ ऑफ मन्नार में है, बट सुंदरबंस के अंदर नहीं है कोरल रीफ्स, बिकॉज यहाँ पे वाटर जाके बहुत ज़्यादा डेल्टा बनाता है, और डेल्टा में यहाँ पर क्या देखने को मिलता है भाई, हमको कोरल रीफ्स फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता। करेक्ट हमसे पूछा है, कट जाएगा ए 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 76 है, इन इंडिया इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इज टीक इज डोमिनेंट ट्री। टीक कहाँ पे देखने को मिलेगा? अभी देखा हमने भाई, टीक जो है वो हमारे पास कहाँ पे देखने को मिलता है? इन जो टेम्परेट है ना, टीक देखो एक प्रकार से हमारे पास कहाँ पे देखने को मिलता है? टीक फॉरेस्ट जो है वो हमको देखने को मिलता है इन दी ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट। जो टीक का जो पेड़ होता है वो कहाँ पे देखने को मिलता है? ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलता है यार, है ना, जहाँ पे स्प्रिंग सीजन जनरली यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, एंड हमारे पास ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट तो हैं, एंड माउंटेन फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं एक प्रकार से, बट माउंटेन में नहीं देखने को मिलेगा। ये हमारे पास ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट में देखने को मिलता है टीक जो है वो, है ना। इट इज़ अ डोमिनेंट स्पीसीज। अगर यहाँ पे माउंटेन होता तो माउंटेन ज़्यादा टिक करते हैं हम लोग एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल डिसिडियस और ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस में देखने को मिलेगा, कभी मत भूलना भाई। 2015 में आ चुका है। टीक क्या है, एक इंपॉर्टेंट टीक क्या रखना, टीक मतलब क्या है? ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस ट्री है। क्वेश्चन 77 है, कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, है ना। हमसे पूछा गया ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी की बात करनी है अपने को, इनमें से कौन सा ट्रिब्यूटरी है गोदावरी का? 2015 में क्वेश्चन आया था। वंशधारा, जो वंशधारा नदी है क्या वो ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की? नो, जो वंशधारा है वो नदी हमारे पास ट्रिब्यूटरी नहीं है भाई। तो जो हमारे पास गोदावरी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन से हैं? वो सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ही तो पता होना चाहिए हमारे पास ना। तो गोदावरी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन से हैं हमारे पास? इंद्रावती एक ट्रिब्यूटरी है, प्रणहिता एक ट्रिब्यूटरी है, पेन्नार तो अलग से रिवर है तमिलनाडु के अंदर, एंड वंशधारा जो नदी है, जो वंशधारा नदी है वो कहाँ पे बहती है भाई, है ना, वो गोदावरी में बहती है यार। मतलब एक अलग सी नदी है जो कि गोदावरी में, मतलब गोदावरी और ऋषिकुला के बीच में बहती है, ठीक है। सो हमारे पास जो ट्रिब्यूटरीज बोले गोदावरी के, तो हमारे पास इंद्रावती याद रखना है जो कि छत्तीसगढ़ वाले रीजन में बहती है, एंड प्रणहिता। ओके, प्रणहिता एंड गोदावरी, प्रणहिता इज ऑल्सो अ ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हाट? गोदावरी। सो हमारे पास याद रखना है इंपॉर्टेंट नदी की ट्रिब्यूटरीज को, तो खास जो यूपीएससी ने पूछा उसको तो नहीं भूलना है। सो आंसर क्या जाएगा 77 का आंसर हो जाएगा डी, प्रणहिता एंड इंद्रावती आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी। 78 नंबर क्वेश्चन है, इन अ पर्टिकुलर रीजन इन इंडिया द लोकल पीपल ट्रेन द रूट्स ऑफ लिविंग ट्रीज इनटू रोबस्ट ब्रिज अक्रॉस द स्ट्रीम्स। रूट को ट्रेन करते हैं ब्रिज बनाने के लिए। एज द टाइम पासेस दिस ब्रिज बिकम स्ट्रॉन्गर द यूनिक लिविंग, हमसे क्या पूछा गया है? जो लिविंग रूट ब्रिज है वो कहाँ पे देखने को मिलता है? मेघालय के अंदर देखने को मिलता है भाई, न्यूज़ में था, है ना। मेघालय के अंदर हमारे पास देखने को मिलता है लिविंग, है ना, लिविंग रूट ट्री देखने को मिलता है, जो कि फाइकस मतलब बनियान ट्री है, मतलब बनियान तो नहीं बोलते, फाइकस जो ट्री है ना, फिग ट्री जो है, उसमें हमारे पास ये बनाया जाता है, उसको क्या करके? ट्रेन करके। क्वेश्चन 79 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेट। 2015 में क्वेश्चन आया था। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, यहाँ पे ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा?
अरुणाचल प्रदेश में सारे तरह के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश में क्या देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को नहीं मिलता। मिजोरम के अंदर ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। जो हिमाचल है वहाँ पे हमारे पास माउंटेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं भाई। ओके, सो करेक्ट क्या हो जाएगा, सी। अरुणाचल के ज़्यादा है, अरुणाचल में हर प्रकार का ट्री देखने को मिलता है, हर प्रकार का ट्री स्पीसीज देखने को मिलता है, हर प्रकार का क्लाइमेट देखने को मिलता है हाइट की वजह से। क्वेश्चन नंबर 80 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया हैज़ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट। 2015 में क्वेश्चन आया था कि इसके पास मैनग्रोव फॉरेस्ट भी है, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है, डिसीडियस फॉरेस्ट भी है। तो अभी हमने बताया भाई कहाँ पे ये है, हमारे पास अंडमान एंड निकोबार के अंदर। यहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्ट भी है बिकॉज कोस्टल एरिया है, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बहुत ज़्यादा बारिश भी होता है, बीच वाले रीजन में डिसीडियस फॉरेस्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 81 है, at one of the place in India, if you stand on the seashore and watch the sea, you will find that the sea water recedes from the shoreline a few kilometers and come back to the shore twice a day, and you can actually walk on the sea floor when the water recedes. This unique phenomena is seen in बांदीपुर, है ना, सॉरी चांदीपुर, उड़ीसा के अंदर है हमारे पास। चांदीपुर में क्या होता है, हमारे पास वाटर जो है बहुत ज़्यादा रिट्रीट कर जाता है बिकॉज ऑफ दी, यहाँ पे जो जेंटल स्लोप है ना, यहाँ पे जो जेंटल स्लोप है उसकी वजह से। क्वेश्चन 82 है, विद रेफरेंस टू रिवर तीस्ता कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात किसकी करनी है, तीस्ता रिवर की बात करनी है। क्वेश्चन देखने को मिला 2017 के अंदर भाई, रिवर तीस्ता की बात करनी है। द सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज सेम एज दी और सेम एज दी ब्रह्मपुत्र बट इट फ्लोज थ्रू सिक्किम। क्या ये सही स्टेटमेंट है भाई? जो ब्रह्मपुत्र है और जो तीस्ता है दोनों का सोर्स सेम है क्या, दोनों सेम जगह से ओरिजिनेट करते हैं ऐसा बोल रहा है। नो इट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज जो ब्रह्मपुत्र है ना, वो चामायांगदुंग ग्लेशियर से, यहाँ पे देखो जो तीस्ता है वो चुंगथांग के पास से ओरिजिनेट करता है एंड ब्रह्मपुत्र चामायांगदुंग से ओरिजिनेट करता है, चामायांगदुंग ग्लेशियर से। तो दोनों का जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है। फर्स्ट इज इनकरेक्ट। रिवर रंजीत ओरिजिनेट इन सिक्किम एंड इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तीस्ता। रिवर रंजीत जो है वो सिक्किम से ओरिजिनेट करता है ना, एंड इट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तीस्ता, बिल्कुल सही बात है। रिवर तीस्ता फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। नो, रिवर तीस्ता जो है बे ऑफ बंगाल में तो फ्लो करता है बट है ना डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल में फ्लो नहीं करता। तीस्ता जो होता है वो जाके किस में नदी मिल जाता है, पद्मा नदी में मिल जाता है। ओके, थर्ड इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 83 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक। 2018 में क्वेश्चन आया था आर्टिफिशियल लेक कौन सा है, इसमें से पूछा गया है। तो कोलेरू लेक जो है वो आर्टिफिशियल लेक नहीं है भाई, कोलेरू लेक जो है वो आर्टिफिशियल लेक नहीं है ना। जो कोडाई कनाल है वो तमिलनाडु के अंदर एक आर्टिफिशियल लेक है ना। कोडाई कनाल लेक जो है वो आर्टिफिशियल लेक है। इसको हमारे पास 1963 में हमारे पास कलेक्टर ऑफ मदुरई जो थे उस समय उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया था इसको बनाने के लिए। न्यूज़ में कभी बहुत ज़्यादा यूट्रोफिकेशन देखने को मिलता है यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 84 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2018 में देखने को मिला भाई ये क्वेश्चन। दी बैरन आइलैंड वॉल्केनो इज एन एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड इन इंडियन टेरिटरी, बिल्कुल सही बात है। बैरन आइलैंड जो है वो इंडियन टेरिटरी के अंदर है अंडमान एंड निकोबार में। बैरन आइलैंड लाइज 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द ग्रेट निकोबार। नो भाई, ये देखो अंडमान ऊपर में है, निकोबार नीचे में है, ठीक है। जो बैरन आइलैंड है ना वो अंडमान सी में है ना, अराउंड 140 किलोमीटर फ्रॉम द पोर्ट ब्लेयर। तो लोकेशन के बेसिस पे क्वेश्चन आ जाता है। द लास्ट टाइम बैरन आइलैंड वॉल्केनो वाज इरप्टेड इन 1991। 2018 में क्वेश्चन आया था बिकॉज 2018 में इरप्ट किया था भाई। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट जाएगा ए, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85 है, व्हाट इज कॉमन। 2019 में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज कॉमन टू द प्लेस नोन एज अलियार, ईसापुर एंड कंगस्था और कंगसाबती। हमसे पूछा गया है अलियार, ईसापुर एंड कंगसाबती में क्या कॉमन है, ये हमसे पूछा गया है ना। तो इनमें कॉमन क्या है भाई,
ये सारे के सारे वाटर रिजर्वायर्स यहाँ पे सब में क्या है, डैम है। ईसापुर में डैम है, कंकसाबटी में डैम है, अलियार में डैम है ना। जो ईसापुर है वहाँ पे वो पैनगंगा नदी के ऊपर है, ओके। एंड कंकसाबती जो है डैम, जो कंकसाबती रिवर पे है, ओके। अलियार रिजर्वायर जो है वो एक टंकी है जो कि तमिलनाडु के अंदर है। सो दिस आर ऑल वाटर रिजर्वायर्स। तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है भाई, नाम दे के, न्यूज़ में रहते हैं इसलिए। क्वेश्चन 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन कावेरी बेसिन। हमसे पूछा गया इनमें से कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज जो है वो कावेरी बेसिन में लोकेटेड हैं, ये हमसे पूछा गया है। ये 2020 के अंदर आया था भाई ये क्वेश्चन। कावेरी बेसिन में कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। नागरहोल नेशनल पार्क जो है, क्या वो कावेरी बेसिन में है? बिल्कुल सही बात है ना, है ना। कंबनी जो ट्रिब्यूटरी है कावेरी की, उसमें यहाँ पे ज्वाइन करता है भाई, नागरहोल रिवर जो है वो ज्वाइन करता है यहाँ पे, है ना। और ये बांदीपुर नेशनल पार्क और नागरहोल के बीच में है, दोनों कहाँ पे हैं? कावेरी बेसिन में, बिल्कुल सही बात है, ओके, कर्नाटका के अंदर। पपाई कोंडा नेशनल पार्क जो है वो गोदावरी, ये तो आंध्र प्रदेश में है भाई, है ना। तो ये सेकंड इज़ नॉट करेक्ट, बिकॉज ये जो है ये कावेरी बेसिन में नहीं है, बल्कि ये गोदावरी बेसिन के अंदर एक हमारे पास प्रोटेक्टेड एरिया है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, बिल्कुल सही बात है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है वो कावेरी बेसिन में आता है। एंड वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिल्कुल सही बात है, जो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी हमारे पास कहाँ पे आता है भाई? कावेरी बेसिन के अंदर आता है। यहाँ पे जो नदी बहती है वो काबिनी रिवर है। काबिनी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हाट? काबिनी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, मत भूलना, इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी। काबिनी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी। तो इनमें से तीन जो है हमारे पास, दैट इज 1, 3 एंड 4 सी, ये हमारे पास क्या है? ये किसके अंदर आते हैं हमारे पास? प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर आ रहे हैं, कावेरी बेसिन में। 87 नंबर क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू इंडस रिवर सिस्टम, विथ रेफरेंस टू इंडस रिवर सिस्टम द फॉलोइंग 4 रिवर्स, 3 ऑफ देम पोर इनटू 1 ऑफ देम विच जॉइंस द इंडस डायरेक्टली, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन इज सच रिवर विच जॉइंस द इंडस डायरेक्टली। तो हमारे पास वही जो हमारे पास रिवर हैं, पंजाब के 5 रिवर्स हैं, कौन कौन से हैं भाई? ऊपर से नीचे हम बात करें तो हमारे पास JCRBS, है ना, झेलम, चेनाब, रावी, बियास और सतलज, है ना। यह हमारे पास इनमें से कौन सी रिवर डायरेक्टली ज्वाइन करती है टू दी इंडस? सतलज जो है डायरेक्टली ज्वाइन करती है, बिकॉज जो झेलम है, चेनाब है, रवि है, बियास है ना। ये झेलम, चेनाब और रवि ये सब आपस में ज्वाइन करते हैं, फिर बाद में बियास जो है सतलज से ज्वाइन कर लेती है, एंड ये सतलज ही कंटिन्यू करता है। बस सतलज लास्ट में जाके किसके साथ डायरेक्टली मैच करता है भाई? सतलज जो है डायरेक्टली इंडस के साथ जुड़ता है, बिकॉज ये ज्वाइन करके क्या बना लेते हैं? इंडस बना लेते हैं, ओके। सो ये 2021 के अंदर आया है। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स जो कि हमसे पूछा जाता है ना। और सतलज जो है वो कहाँ पे इंडस के साथ ज्वाइन करता है ना? इन मिठानकोट। क्वेश्चन नंबर 88 है, विथ रेफरेंस टू इंडिया दिदवाना, कच्छमन, सारगोल, खाटू आर द नेम्स ऑफ। 2021 में क्वेश्चन आया था, जो नाम्स हैं वो क्या है? इंडिया, दिदवाना, कंचमन, सारगोल, खाटू, ये क्या का नाम है भाई? ये हमसे पूछा गया। तो ये सलाइन लेक्स के नाम है यार, है ना, ये सलाइन लेक्स हैं सबकी सब। जैसे कि हमारे पास दिदवाना जो है राजस्थान के अंदर है, कंचमन जो है वो राजस्थान के अंदर है, सारगोल जो है वो राजस्थान के अंदर है, काटू जो है वो राजस्थान के अंदर है। ये सब क्या है ना, ये सब इंडिया छोड़ो, दिदवाना राजस्थान के अंदर सारे क्या हैं? सॉल्ट वाटर लेक्स हैं भाई, जिनको हम क्या बोलते हैं? प्लयास कहते हैं। प्लयास न्यूज़ में था, प्लयास आर व्हाट? दिस आर सॉल्ट लेक्स इन डेजर्ट जनरली, प्लयास। क्वेश्चन नंबर 89 है, कंसिडर दी फॉलोइंग रिवर्स। 2021 के अंदर ये भी क्वेश्चन आया था। इंडियन ज्योग्राफी में रिवर्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। हाउ मेनी ऑफ दी अबव राइज फ्रॉम द ईस्टर्न घाट्स। तो ये हमारे पास वेस्टर्न घाट्स हो गए, ये हमारे पास ईस्टर्न घाट्स हो गए। ईस्टर्न घाट से कौन कौन से रिवर्स यहाँ पे आते हैं? तो हमारे पास जो नागवली है वो कहाँ से आता है भाई? ईस्टर्न घाट से आता है ना। ये हमारे पास नागवली जो है वो ईस्टर्न घाट से ओरिजिनेट करता है
एंड ब्राह्मणी रिवर जो है वो तो हमारे पास दो नदी के जुड़ने से बना है नियर राउरकेला, जैसे कोल एंड सांख, सो ये तो नहीं होगा। हमारे पास नागवली ईस्टर्न घाट से ओरिजिनेट करता है। एंड सुबर्ण रेखा तो रांची प्लेटू से ओरिजिनेट करता है, तो सुबर्ण रेखा नहीं होगा। वंशाधारा जो भी वो भी ईस्टर्न घाट से ओरिजिनेट करता है इन उड़ीसा। ओके। एंड कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट से नागवली, कालाहांडी इज इन जनरली इट इज इन कालाहांडी इज इन उड़ीसा। तो ये हमारे पास दोनों नदी जो है नागवली एंड वंशधारा वो कहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं भाई, ईस्टर्न घाट से ओरिजिनेट कर रहे हैं। ब्राह्मणी जो है वो ब्राह्मणी अलग से दो नदी मिल के बन रही है, जो कि अलग से मतलब बोलते हैं पेरिनियल रिवर्स है, मतलब वो आरिस से आते हैं। और जो हमारे पास सुबर्ण रेखा है वो तो प्राची प्लेट्यू से आता है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चंस हो गए भाई यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी के, है ना। टोटल 30 क्वेश्चन देखिए, मेनली जो है नाम बेस्ड है, नाम्स पे ध्यान देना जो कि न्यूज़ में रहता है। दूसरा हमारे पास रिवर्स पे ध्यान देना है। ओके।